नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ कहानियों के इस छोटे से संसार में। इंग्लिश में बोलें तो द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। बच्चे शायद इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कहानियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। 11th पास करने के बाद तुरंत बिजनेस में लग गया था, इसलिए हिंदी मीडियम से पढ़ा था, इसलिए इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है। और बिजनेस भी जो है हमारा हिंदी लोगों के साथ ज़्यादा रहता है या गुजराती लोगों के साथ ज़्यादा रहता है, तो हिंदी को ही प्रेफर करता हूँ और हिंदी में ही आपको सुनाता हूँ और हिंदी में ही उसका सार भी बताऊंगा। दोस्तों, कहते हैं गुस्सा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पे खत्म होता है। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है गुस्से की दवा। ये पूरा जो मैंने आपको बताया है उसका सार इस कहानी के अंदर छुपा हुआ है। एक स्त्री थी, उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान था। उसकी इस वजह से परिवार में कलह बनी रहती थी। एक दिन उस महिला के दरवाजे पर एक साधु महाराज आए। महिला को खुद को उसको ऐसा लगता था, बाद में पश्चाताप होता था कि गुस्सा मेरे को बहुत आता है, तो उन्होंने उन साधु महाराज से कहा कि महाराज, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकाली और उसे दी और बताया कि जब भी आपको गुस्सा आए, इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना। 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना और 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार उस दवा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत एकदम छूट गई। 7 दिन बाद वह साधु फिर उसके दरवाजे पर आया तो महिला उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया, मेरा क्रोध गायब हो गया है, अब मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है और मेरे परिवार में ऐसी शांति का माहौल बना रहता है कि पूछिए मत बात। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में केवल पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज किसी दवा के पास नहीं है, केवल चुप रहकर ही इसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज सिर्फ मौन है। दोस्तों, गुस्सा करने वाला व्यक्ति स्वयं भी खुश नहीं होता है, लेकिन अगर वो कुछ क्षण, कुछ मिनट अपने आप को गुस्सा आने के टाइम पे अगर मौन रखने की आदत विकसित कर ले, तो पूरे परिवार में तो क्या शांति, उसके खुद के दिलो दिमाग में शांति बनी रहेगी। और यही उस महिला ने भी किया था, क्योंकि उसको भी बहुत पश्चाताप था, उसको भी बहुत मन में ग्लानि होती थी कि मैं इतना गुस्सा क्यों करती हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि गुस्सा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पे खत्म होता है। तो दोस्तों, जब गुस्सा आए तो बिल्कुल अपने आप को मौन कर लीजिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट में वो काफूर होके कहाँ उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का, जिन्होंने इस कहानी को बहुत शांतिपूर्वक ढंग से मुझसे सुना है। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको कहीं ना कहीं कुछ सीख, कुछ लेसन जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ जो हमें और आपको कुछ न कुछ सिखाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।